नमस्कार दोस्तों। आज मैं मैरी क्रिसमस की कहानी सुना रही हूँ। क्रिसमस के दिन सभी लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं, जिसे अच्छे अच्छे उपहारों से सजाया जाता है। इस पर्व पर बच्चों के बीच सांता क्लॉज की बहुत ही धूम रहती है। सांता क्लॉज बच्चों के लिए मनचाहे तोहफे लेकर आते हैं और बच्चों को खुशियों से भर देते हैं, और बच्चे भी खुद भी इस पर्व पर सुंदर सुंदर रंगीन वस्त्र पहनते हैं और हाथ में चमकीली छड़ियाँ लिए हुए सामूहिक नृत्य करते हैं। और इस दिन विश्व भर के गिरजाघरों में प्रभु यीशु की जन्म गाथा की झांकियाँ प्रस्तुत की जाती है और गिरजाघरों में प्रार्थना भी की जाती है। क्रिसमस के दिन हंसी खुशी के इस पर्व पर बाज़ारों में दिवाली जैसी रौनक नज़र आती है, तो स्कूल कॉलेजों में भी इस पर्व पर विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले आयोजित किए जाते हैं। हालांकि यह पर्व 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन 24 दिसंबर से ही क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। यूरोपीय और पश्चिमी देशों में इस दौरान खूब रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत में गोवा राज्य में क्रिसमस की काफ़ी धूम रहती है। इसके अलावा विभिन्न शहरों की बड़ी चर्चा में भी प्रभु यीशु का ध्यान करते हैं और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोग प्रभु की प्रशंसा में कैरोल गाते हैं और क्रिसमस के दिन प्यार और भाईचारे का संदेश देने का एक दूसरे के घर जाते हैं। क्रिसमस ईसाई धर्म के अनुयायियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन अब अन्य धर्मों के लोगों द्वारा भी इसे धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाए जाने वाला पर्व है। यह पर्व 25 दिसंबर को पड़ता है और 25 दिसंबर के दिन संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। एक बार ईश्वर ने गब्रिएल नामक अपना एक दूत मैरी नामक युवती के पास भेजा। ईश्वर के दूत गब्रिएल ने मैरी को जाकर कहा कि उसे ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। यह बात को सुनकर मैरी चौंक गई, क्योंकि मैरी अभी तो कुंवारी थी। इसलिए उसने गब्रिएल से पूछा कि यह किस प्रकार संभव होगा। तो गब्रिएल ने कहा कि ईश्वर सब ठीक करेगा। समय बीता और मैरी की शादी योसेफ नाम के युवक के साथ हो गया। भगवान के दूत गब्रिएल योसेफ के सपने में आए और उससे कहा कि जल्द ही मैरी गर्भवती होगी। उसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसकी होने वाली संतान कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु है। उस समय योसेफ और मैरी नाजरत, जो कि वर्तमान में इजराइल का एक भाग है, एक बार किसी कारण से जोसेफ और मैरी बैथलेहम, जो कि इस समय फिलिस्तीन में है, वे किसी काम से गए। उन दिनों वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे, जिस कारण सभी धर्मशालाएं और शरणालय भरे हुए थे, जिससे योसेफ और मैरी को अपने लिए शरण नहीं मिल पाई। काफ़ी थक हारने के बाद उन दोनों को
एक अस्तबल में जगह मिली और उसी स्थान पर आधी रात के बाद प्रभु यीशु का जन्म हुआ और अस्तबल के निकट गणेरिये अपनी भेड़ें चरा रहे थे। वहाँ ईश्वर के दूत प्रकट हुए और उन गणेरियों को प्रभु यीशु के जन्म लेने की जानकारी दी और गणेरिये ने उस नवजात शिशु के पास गए और उसे नमन किया। यीशु जब बड़े हुए तो उन्होंने पूरे गलियों में घूम घूम कर उपदेश दिए और लोगों की हर बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए प्रयास किए। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती गई। यीशु के सद्भावना पूर्ण कार्यों के कुछ दुश्मन भी थे जिन्होंने अंत में यीशु को काफ़ी यातनाएं दी और उन्हें क्रूस पर लटकाकर मार डाला। लेकिन यीशु जीवन पर्यंत मानव कल्याण की दिशा में जुटे रहे। यही नहीं, जब उन्हें क्रूस पर लटकाया जा रहा था तब भी वह यही बोले कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर दीजिए क्योंकि ये लोग अज्ञानी है। ये है मैरी क्रिसमस की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।